हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं रेशियो एनालिसिस का कंसेप्ट, जो कि आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लास्ट कंसेप्ट है। तो पहले समझते हैं कि रेशियो एनालिसिस होता क्या है। क्लियर है, राइट? सो रेशियो एनालिसिस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर्स, राइट? दो अकाउंटिंग फिगर जैसे कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ का, राइट, सेल्स और प्रॉफिट का। तो इस तरह दो अकाउंटिंग फिगर्स का रिलेशनशिप ही आपको रेशियो बताता है, राइट? ये जो रेशियोज होते हैं वो फ्रैक्शन में, प्रोपोर्शन में हो सकते हैं, परसेंटेज पे भी हो सकते हैं। ओके, रेशियोज़ का यूज़ क्या है? रेशियोज़ आर यूजफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन टू डू कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। वो अपने ही बिजनेस के, राइट, एनालिसिस करते हैं कि पिछले ईयर्स के मुकाबले में, राइट, उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा है या कम हुआ है, लिक्विडिटी कैसा है दो कंपनीज़ के बीच में, राइट? तो अलग अलग चीज़ों की कंपैरिजन के लिए इन रेशियोज़ को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। सो ये जो रेशियोज़ है इन्हें तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन आर बैलेंस शीट रेशियो, बाद में है इनकम स्टेटमेंट रेशियो और बाद में है मिक्स्ड रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट रेशियो से शुरू करते हैं। बैलेंस शीट रेशियो में सबसे पहला रेशियो है आपका करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होगा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी होते क्या है? ऐसे एसेट्स जो कि शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं, जिन जो इजीली विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें हम लोग करंट एसेट्स कहते हैं। उसी तरह करंट लायबिलिटीज़ मतलब ऐसे लायबिलिटीज़ जो कि विद इन 1 ईयर आप क्या कर देते हो, उन्हें पे ऑफ कर देते हो, उन्हें हम कहते हैं करंट लायबिलिटीज़। तो इन दोनों का लिस्ट मैंने आपको दिया हुआ है। करंट एसेट्स के अंदर डेटर्स, लूज टूल्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, जिनको आप क्या करते हो, कंटिन्यूसली परचेज सेल करते रहते हो, उन्हें मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस, स्टॉक्स एंड इन्वेंटरी, राइट, जिसे आप क्लोजिंग स्टॉक कहते हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस, राइट, ये आपके करंट एसेट्स में आएंगे। उसी तरह करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, राइट, प्री रिसीव्ड इनकम। शॉर्ट टर्म लोन्स, यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन्स क्या होगा, टेकन, प्रोविजन फॉर टैक्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम डिविडेंड, राइट, कि हमने कंपनी ने डिक्लेयर किया है डिविडेंड, लेकिन शेयर होल्डर अब तक वो पैसा लेने आए नहीं है, तो ये कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है। कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीने में शेयर होल्डर्स आके वो पैसा लेकर जाएंगे, तो वो अनक्लेम डिविडेंड भी करंट लायबिलिटी है कंपनी के लिए। ओके, तो इन सारे करंट एसेट्स का टोटल करना है, वो आपको न्यूमरेटर में लेंगे। सारे करंट लायबिलिटीज़ का टोटल करेंगे, वो आपका डिनोमिनेटर होगा, और उससे आपको करंट रेशियो मिलेगा। सो जो एक आइडल रेशियो होता है करंट रेशियो के लिए, वो होगा आपका 2:1। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। आइडल रेशियो मतलब कितना आपका करंट लायबिलिटी करंट रेशियो होना चाहिए। 2:1 आपको क्या दिखाएगा कि आपके 2:1 मतलब न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में 1। ओके, सो हर 1 रुपी लायबिलिटी के लिए आपके पास सामने 2 रुपीज़ का एसेट है, ऐसा होना चाहिए। उससे ज़्यादा बड़ा रहा तो अच्छा है, बट उससे कम होगा तो हमें कोशिश करनी है कि रेशियो हम क्या करें, 2:1 पर मेंटेन करें कंपनी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट रेशियो है आपका क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी। ये क्या है कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से भी ज़्यादा, राइट, थोड़े फास्ट जो है वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्विक एसेट्स। तो उसके लिए आपको क्या करना है, करंट एसेट्स में से अगर मैं मेरे स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा देता हूँ, राइट, माइनस कर देता हूँ उनमें से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्विक एसेट्स। उसी तरह क्विक लायबिलिटीज़ के लिए करंट लायबिलिटी में से मैं बैंक ओवरड्राफ्ट और एडवांस इनकम दोनों को मैं माइनस कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्विक लायबिलिटी। ओके, और वो दोनों मैं फॉर्मूला में पुट करूँगा। और क्विक रेशियो के लिए मेरा आइडियल रेशियो होगा 1:1, और दैट मीन्स कि 1 रुपी लायबिलिटी के लिए आपके पास 1 रुपी का एसेट होना चाहिए। 10,000 लायबिलिटी है तो सामने एसेट जो है वो 10,000 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ओके, ये हो गया आपके बैलेंस शीट रेशियो। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इनकम स्टेटमेंट रेशियो पर। इनकम स्टेटमेंट रेशियो मतलब क्या होगा, आपका इनकम स्टेटमेंट मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है बेसिकली, राइट, उनका रेशियो, उनके अंदर जो आइटम्स आते हैं वो। तो उसके में सबसे पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ये इन सारे इनकम स्टेटमेंट का एक कॉमन चीज़ है कि सबके अंदर डिनोमिनेटर में आपको नेट सेल्स देखने मिलेगा। ठीक है, सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड्स। और नेट सेल का मतलब क्या होता है, आपका ग्रॉस सेल्स यानी कि जो टोटल सेल्स है उसमें से अगर कुछ सेल्स रिटर्न माइनस हो रहा है तो उसे माइनस करते हैं तो हमें नेट सेल्स मिल जाता है। और उस नेट सेल्स में से जब मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज़ मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, राइट, तो वो जब मैं माइनस करता हूँ तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। ओके, और ये जो कि आप इंटू 100 कर रहे हैं, इसीलिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो हमेशा आपको परसेंटेज में मिलेगा। जो भी फार्मूलाज में इंटू 100 आता है तो वो आपको परसेंटेज में मिलता है। ओके,
उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज़ ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या कहा है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मतलब बेसिकली मेरे बिजनेस में जो भी सारे एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं उन सबको मैं कंसीडर करता हूँ। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंसेस आ जाते हैं उसमें सारे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर आपके पता है आपको 3 पार्ट आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग और फाइनेंस, राइट। तो सभी एक्सपेंडिचर्स का टोटल लेकर नेट सेल से डिवाइड करेंगे इनटू 100। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, देखिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज रिलेटेड जो एक्सपेंस होते हैं आपके वो लेस क्लोजिंग स्टॉक, ओके। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या आएगा, 3, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। उसके बाद नेट सेल्स तो आपको पता ही है, ग्रॉस सेल्स में से आप सेल्स रिटर्न क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं। क्लियर है। तो ये सब वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद आप फॉर्मूला में पुट करेंगे और आपको ऑपरेटिंग रेशियो मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट फार्मूला पर, दैट इज़ नेट प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट की तरह ही नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे जो है आप माइनस कर देंगे, राइट। तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, नेट सेल्स आपको पता है सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करके आप लेते हो, राइट। वो आप पुट करेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट रेशियो मिल जाएगा, ओके। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ऑपरेटिंग रेशियो में एक्सपेंसेस लेते हो आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कहा तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना है अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। क्लियर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से आप सारे अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल और सेलिंग एक्सपेंसेस को टोटल होता है, राइट। वो माइनस करोगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। फिर नेट सेल्स क्या होगा आपका, ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। क्लियर। वो दोनों फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मिल जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं 2 और फार्मूला है, दैट इज़ कंबाइंड रेशियो। कंबाइंड रेशियो मतलब जिसके अंदर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से एक जो होगा वो आपके बैलेंस शीट में से होगा और एक होगा आपका इनकम स्टेटमेंट में से। तो पहला है इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड लेना है, ओके, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। सो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपके बैलेंस शीट का बेसिकली टोटल होता है। तो फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी आपको आपका कैपिटल एम्प्लॉयड देता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है लास्ट रेशियो, दैट इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है कि शेयर होल्डर्स के फंड के ऊपर का पैसा कितना है, तो इसमें आप खाली डिविडेंड को कंसीडर नहीं करते, डिविडेंड पे करने का पहले का प्रॉफिट आपको देखना है, दैट इज़ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। सो कैपिटल एम्प्लॉयड सेम है जैसा हमारा पहले था, उसी तरह से हम लोग लेंगे यहाँ पर, ओके। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से क्या होना चाहिए, हायर होगा। सो दिस रेशियो शुड बी हायर देन रेशियो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। क्लियर। तो इतने रेशियोज़ आपको याद रखने होंगे, इसके बेसिस पे आप रेशियो रिलेटेड क्वेश्चंस क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच इन्हें शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। बाय बाय, टेक केयर।